आपकी बेटी का नाम क्या है? चलो बताओ, आप सबकी बेटी का नाम क्या? हम सबकी एक बेटी है जिसका नाम है बुद्धि। क्या है? किस किस के पास बुद्धि है? तो हमारी बेटी का नाम बुद्धि। तो बुद्धि का विवाह किससे करोगे? भगवान से। तो पितामह ने कहा मेरी बुद्धि को प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए, अर्थात मेरी बुद्धि से विवाह कर लो ताकि मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे, मेरी बुद्धि सदा भगवान का चिंतन करती रहे। बुद्धि सदा परोपकार में लगी रहनी चाहिए। बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? सदा समाज की सेवा में। बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? भगवान के चरणों में रहे और भगवान के भक्तों की सेवा में। अच्छा ये बताओ, भगवान की सेवा बड़ी है या भगवान के भक्तों की सेवा बड़ी है? जोर से। भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान की सेवा करके प्रसन्न करें कि भगवान के भक्तों की सेवा करके प्रसन्न? जोर से। हाँ, भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान की सेवा ना करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे हजारों साधु संत जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, जो भगवान का नाम जपते हैं, ऐसे साधु संत। अच्छा ये बताओ, संतों को भिक्षा किसके घर से मिलती है? गृहस्थों के घर से ही तो संतों को भिक्षा मिलती है। गृहस्थ के घर से ही तो संत भोजन लेकर भजन करता है। गृहस्थों की जिम्मेदारी है कि वो संतों को रोटी दें। अच्छा बताओ, गाय को रोटी देना, संतों को रोटी देना, चींटी को दाना डालना, पक्षियों को दाना देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? जोर से। गृहस्थों की है या नहीं? कितने लोग मानते हैं कि ये गृहस्थों की जिम्मेदारी है? हमारे भारत का संत यदि भूखा है तो हम गृहस्थ लोग ही जिम्मेदार हैं। संत लोग हमेशा से गृहस्थों के घर में भिक्षा मांगते आए हैं और गृहस्थों की रोटी खाते हैं, तो जिसकी रोटी संत खाते हैं उसका कल्याण जरूर करते हैं। इसलिए एक कुत्ता आपकी रोटी खाता है तो रात भर जागकर आपके रखवाली करके रोटी का वो हिसाब चुकाता है। तो जरा विचार करो कि वृंदावन धाम में जितने अधिकाधिक संत हैं जो बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं, ऐसे संतों को गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में हजारों संतों को रोज पेट भर भोजन मिलता है। ये संतों की लाइन सवेरे 8 बजे लग जाती है और ये देखो सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद ये दास को मिलता है। और हमें नहीं, जो आप लोग रोटी बंटवाते हो, जो आप अन्य क्षेत्र बंटवाते हो अपनी तरफ से, तो जब आपकी तरफ से ये साधु संत रोटी खाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं ये साधु, ये संत आपके बेटे की तरफ से, आपकी ओर से। इसलिए कहता हूँ कि इन संतों को अन्नदान आपकी तरफ से जरूर होना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड संत सेवा होती है। कोई भी आओ, हजारों संतों को पेट भर भोजन रोज मिलता है। कितने भी लोग आते हैं सबको पेट भर भोजन मिलता है। संतों को भोजन देना सही है कि गलत है? हाँ सही है। तो मैं चाहूंगा कि आपके घर से भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान गौरी गोपाल आश्रम में आ रहे संतों के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा आप भी संतों के लिए जो